हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए इमैनुअल सीरीज का तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है इमैनुअल एंड द लास्ट कैनिबल्स। ये मूवी 1977 में रिलीज हुई थी। ये मूवी बेहद ही रोमांटिक है और इसमें हॉरर एलिमेंट को भी बढ़ाया गया है। इस पूरी मूवी सीरीज को किसी भी यूट्यूब चैनल ने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए अगर आप इस पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले भी हम इसके 2 पार्ट्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां पर हम इमैनुअल को देख पाते हैं। इमैनुअल के हाथ में एक गुड़िया होती है, जिसके अंदर एक कैमरा होता है। उसकी मदद से इमैनुअल वहां पर फोटोज कैप्चर करती है। इमैनुअल को वहां पर एक लड़की दिखती है, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट से रेस्क्यू किया गया था। डॉक्टर्स का मानना है कि उस लड़की को एक ट्राइब ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वो ट्राइब इंसानों को मारकर खाता है, उन्हें कैनिबल्स बोला जाता है। डॉक्टर इमैनुअल को बताता है कि लोगों के हिसाब से वो कैनिबल ट्राइब बहुत साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन मेरा मानना है कि वो ट्राइब अभी भी जिंदा है। इसके बाद इमैनुअल अपने ऑफिस में आती है। वो अपने बॉस से कहती है कि वो उस कैनिबल ट्राइब की स्टोरी को लोगों के सामने लाना चाहती है, जिसके लिए उसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। उसके बॉस कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें प्रोफेसर मार्क लेस्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर मार्क लेस्टर के पास उन कैनिबल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इमैनुअल प्रोफेसर मार्क लेस्टर के पास आ जाती है। लेस्टर इमैनुअल को बताता है कि उस कबीले के पास गया वो वापस कभी नहीं आया। वो कबीला बहुत सारे लोगों को मारकर खा चुका है। उस कबीले से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेस्टर इमैनुअल के साथ शेयर करता है और बाद में वो इमैनुअल को अपने घर पे ले जाता है, जहां पर वो इमैनुअल को उस कबीले की कुछ वीडियो फुटेजेस दिखाता है। इसके बाद इमैनुअल और लेस्टर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। इमैनुअल प्रोफेसर मार्क लेस्टर को उसके साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाने के लिए राजी कर लेती है। इसके बाद प्रोफेसर लेस्टर और इमैनुअल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां पर इमैनुअल और लेस्टर की मुलाकात इसाबेला से होती है। इसाबेला उस आदमी की बेटी है जो इस पूरी एक्सपेडिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उनके साथ एक सिस्टर भी जाने वाली है जिसका नाम एंजेला है। अब ये चारों अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो साथ में एक सर्वेंट को भी लेकर जाते हैं। रेन फॉरेस्ट तक ये लोग एक नाव में सफर करते हैं। जैसे ही ये लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कदम रखते हैं, तभी इमैनुअल पर एक सांप अटैक कर देता है। वो इमैनुअल का गला जकड़ लेता है। लेस्टर इमैनुअल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वही उस सांप को शूट करता है और इमैनुअल की जान बचा लेता है। वो आदमी अपना नाम डोनाल्ड मैकेंजी बताता है। वो इमैनुअल और उसके सारे ग्रुप को अपने साथ ले जाता है। उसकी बीवी भी इस जंगल में प्रेजेंट होती है। वो लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे। डोनाल्ड की बीवी का नाम मैगी होता है। वहाँ पर डोनाल्ड उन सभी को बताता है कि मैं भी उन्हीं कैनिबल्स को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि वो सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें ये एक्सपेडिशन यहीं पर खत्म करना चाहिए। डोनाल्ड एक गाइड को भी यहाँ साथ लाया था, जिसका नाम सैल्वाटोर होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है। मैगी जब अपने टेंट में आराम कर रही थी, उस वक्त उनका गाइड सैल्वाटोर गन को साफ कर रहा था। मैगी उसे देखते देखते खुद को सुख देने की कोशिश करती है। इसके बाद जब डोनाल्ड टेंट में आता है तो हमें पता चलता है कि मैगी और डोनाल्ड के बीच रिलेशन खराब हो चुकी है। अगले दिन जब ये लोग टेंट के पास बैठे हुए थे, तभी इन्हें पता चलता है कि इसाबेला जिस नौकर को अपने साथ लाई थी, उसे कैनिबल्स ने मार दिया है। ये सभी लोग जल्दी उसके पास चले जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि उन कैनिबल्स ने उस नौकर के कुछ बॉडी पार्ट्स को खा लिया है। और गुस्से में आकर ये सभी लोग उन कैनिबल्स को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाने पर इन लोगों को और भी बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें वो कैनिबल्स खा चुके थे। ये लोग फिर भी जंगल के और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आगे बढ़ने के बाद एक जगह इसाबेला दलदल में गिर जाती है, लेकिन सही टाइम पर सब लोग उसे देख लेते हैं। वो उसे दलदल से बाहर खींचकर उसकी जान बचा लेते हैं। बहुत अंदर आने के बाद सभी लोग थक जाते हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन सैल्वाटोर और डोनाल्ड आसपास नजर रखते हैं। तभी डोनाल्ड सोती हुई इसाबेला के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लेस्टर आ जाता है और डोनाल्ड और लेस्टर के बीच एक लड़ाई होती है, जिसमें डोनाल्ड लेस्टर पर भारी पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद सिस्टर एंजेला सैल्वाटोर को साथ में लेकर हल्का होने के लिए उन लोगों से थोड़ी दूर चली जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। सैल्वाटोर
जल्दी इन सभी लोगों को बता देता है और ये सभी उसे मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन कैनिबल्स ने बहुत सारी जगहों पर जंगल में ट्रैप लगाए हुए थे, इसीलिए इन्हें बहुत सोच समझकर हर एक कदम रखना पड़ रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें सिस्टर एंजेला कहीं नहीं मिलती। वही सीन उन्हीं कैनिबल्स की तरफ मुड़ता है। उन्होंने सिस्टर एंजेला को एक पेड़ के साथ बांध दिया था। वो जिंदा ही उसका पेट काट देते हैं और उसकी अंतड़ियां निकाल कर खा लेते हैं। अब ये सभी लोग जंगल में चलते चलते बहुत थक गए थे, इसीलिए सभी लोग एक जगह पर सो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोनाल्ड और उसकी वाइफ मैगी इन लोगों को छोड़कर जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। उस प्लेन में से इन दोनों को बहुत सारे हीरे मिलते हैं और हमें पता चलता है कि ये दरअसल इसी प्लेन को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे। हीरे मिलने के बाद दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जंगल में ही संभोग करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं। वो डोनाल्ड को जख्मी करके उसकी वाइफ मैगी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेस्टर, इमैनुअल और बाकी लोग आ जाते हैं, जिन्हें डोनाल्ड जख्मी हालत में मिलता है। वो लोग सबसे पहले डोनाल्ड का इलाज करते हैं। वही प्लेन के पास इन्हें एक पुराना रेडियो सेट मिलता है, जिसकी मदद से ये लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे से इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुन पा रहा था। इसके बाद ये लोग जंगल में दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। मैगी को ढूंढने के लिए लेस्टर और इमैनुअल एक साइड जाते हैं, वहीं डोनाल्ड, सैल्वाटोर और इसाबेला दूसरी साइड चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे चलकर ही लेस्टर और इमैनुअल को उनकी बोट मिलती है, जिसमें वो इस जंगल तक आए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद इमैनुअल और लेस्टर को वो कबीला मिल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि उन्होंने मैगी को एक पिंजरे में बंद करके रखा है। वहीं दूसरी तरफ उस कबीले के कुछ लोग डोनाल्ड, सैल्वाटोर और इसाबेला को भी पकड़ लेते हैं और वो उन्हें उसी कबीले में ले आते हैं। वो कबीले वाले मैगी, डोनाल्ड और सैल्वाटोर को मारकर खा जाते हैं और इसके बाद सारा कबीला मिलकर इसाबेला का रेप करता है। और ये सब इमैनुअल और लेस्टर ऊपर से देख रहे थे। तभी इमैनुअल देखती है कि ये लोग पानी की एक देवी को पूजते हैं। इनका मानना है कि इनकी देवी के पेट पर इनका प्राचीन चिन्ह बना हुआ है और एक दिन वो इन सभी कबीले वालों से मिलने आएगी। इसके बाद इमैनुअल अपने पेट पर वैसा ही चिन्ह बनाती है और अपने सारे कपड़े निकालकर पानी के रास्ते से इन कबीले वालों के पास आ जाती है। उस वक्त वो इसाबेला को मारने ही वाले। जैसे ही इमैनुअल इनके सामने आती है तो इन्हें लगता है कि इनके पानी की देवी इनके सामने आ गई है और ये लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी इमैनुअल इसाबेला को लेकर पानी में कूद जाती है। उसी वक्त लेस्टर वहाँ पर अपनी बोट लेकर आ जाता है और इमैनुअल और इसाबेला को बोट में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। कबीले वाले नाव में बैठकर इनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेस्टर अपनी बोट को बहुत तेज भगाता है। इस वजह से ये लोग उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं और इन तीनों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।